जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। जिस औरत ने घर बचाया उसी औरत को घर में हरा दिया गया। मैं ये कोई कविता नहीं सुना रही हूँ, ये उस औरत की सच्चाई है जो हर घर में मिल जाएगी। वो औरत जो सबके लिए मजबूत बनी रहती है हमेशा, लेकिन खुद के लिए कभी मजबूत नहीं बन पाई। आज मैं किसी के खिलाफ बात नहीं बोल रही हूँ। आज मैं उस औरत के लिए बोल रही हूँ जिसकी चुप्पी को उसकी कमजोरी समझ लिया गया है। औरत की हार उस दिन शुरू होती है जिस दिन उसे सिखाया जाता है कि तू तो समझदार है, तू एडजस्ट कर ले। कभी उसे समझा नहीं जाता, लेकिन बस समझदार बताया जाता है खाली। बचपन से ही उसे भाई को आज़ादी मिलती है और बहन को जिम्मेदारी। उसे रोना नहीं सिखाया जाता, उसे सहना सिखाया जाता है कि तू लड़की है, तुझे थोड़ा सा सह लेना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुझे दूसरे घर जाना है, तुझे थोड़ा सा सहना आना चाहिए। और धीरे धीरे वो अपने दर्द को अपना फ़र्ज मान लेती है। फिर उसकी शादी हो जाती है और शादी के बाद औरत को सिर्फ एक रिश्ता नहीं मिलता, उसे कई और रोल पकड़ा दिए जाते हैं। बहू, पत्नी, माँ और सबसे बड़ा रोल हर हाल में एडजस्ट करने वाली। अगर पति गुस्से में है तो कहा जाता है कि थक गया होगा, सारा दिन काम करता है बेचारा। अगर सास ताने दे तो कहा जाता है कोई बात नहीं, बुजुर्ग औरत है, सुन लो, बड़ी है, माँ जैसी है। और अगर देवर बदतमीजी करे या नंद बदतमीजी करे तो कहा जाता है कि कोई बात नहीं, छोटा ही तो है, बच्चा है तुम्हारा, सुन लो, कोई बात नहीं है। हर बार घर बचाने की कीमत औरत को ही चुकानी पड़ती है। क्यों? क्या गलती है उस औरत की? औरत चुप रहती है तो लोग कहते हैं कि कितनी समझदार है, पर कोई ये नहीं पूछता कि वो चुप क्यों है। क्योंकि अगर वो बोलेगी ना तो घर टूट जाएगा। और औरत को सिखाया गया है कि घर टूटना सबसे बड़ा गुनाह होता है। भले ही उसके अंदर सब कुछ टूट जाए, ये कोई नहीं देखता, बस उसकी वजह से घर नहीं टूटना चाहिए। क्योंकि वो सबकी सुन रही है, सब कुछ सह रही है और चुप है, तो घर बना हुआ है। ऐसा और लोग क्यों नहीं सोचते? जो और हैं, उसके माँ बाप भी थे, उसके सास ससुर हैं, नंद हैं, देवर हैं, पति हैं, वो क्यों नहीं सोचते? वो भी तो सोच सकते हैं ना कि हमें भी थोड़ा चुप रहना चाहिए या हमें भी सहना चाहिए। ये अकेली जिम्मेदारी एक औरत की ही क्यों हो जाती है? और एक दिन फिर ऐसा आता है जब औरत रोती नहीं है, उसके आंसू खत्म हो जाते हैं, बस थकान बचती है। वो लड़ना छोड़ देती है, समझाना भी छोड़ देती है, किसी से कोई उम्मीद नहीं रखती, सारी उम्मीद छोड़ देती है। और तब लोग कहते हैं कि ये तो बदल गई है, अब इसमें पहले जैसी कोई बात नहीं रही, बहुत बदलाव आ गया इसके अंदर तो। लेकिन ये कोई नहीं समझता कि वो बदली नहीं है, वो टूट गई है, सहते सहते टूट गई है वो। लोग सवाल करते हैं कि अगर इतना बुरा है तो छोड़ क्यों नहीं देती हो? क्योंकि औरत सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती, वो बच्चों के बारे में सोचती है, माँ बाप की इज्जत के बारे में सोचती है और समाज के तानों के बारे में सोचती है।
कि अगर मैं ये घर छोड़कर चली गई तो लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मेरे माँ बाप की या मेरे बच्चों की क्या इज्जत रह जाएगी। औरत ने खुद को सबसे आखिरी नंबर पर रखा होता है। घर बचाने के चक्कर में वो अपने सपने छोड़ देती है, अपनी आवाज को दबा लेती है, अपनी सारी पहचान मिटा देती है औरत। और जब वो सब खो देती है तो वही लोग कहते हैं तू तो कुछ करती ही नहीं है, तेरे बिना भी सब चल जाएगा, क्या करती है तू ऐसा। और यही उसकी सबसे बड़ी हार है। याद रखना, औरत की चुप्पी उसकी हार नहीं होती, वो बस अपनी आखिरी ताकत बचा रही होती है। लेकिन जिस दिन वो बोल पड़ी तो समझ लेना वो खुद को बचाने आई है। समाज ने औरत से सिर्फ ये उम्मीद रखी है कि तू सब सह ले, कोई कुछ भी कहे, तुझ पे कितने अत्याचार करे, तू बस सहे जा। पर किसी ने ये जिम्मेदारी नहीं ली कि हम तुझे संभालेंगे। इसलिए घर तो खड़े रहे, लेकिन औरत अंदर से गिरती चली गई। औरत को महल नहीं चाहिए, उसे ताज नहीं चाहिए कोई, उसे चाहिए सिर्फ थोड़ी सी इज्जत, सुनी जाने वाली आवाज और ये भरोसा कि उसका दर्द भी मायने रखता है। जिस औरत ने घर बचाया उसी औरत को घर में हरा दिया गया। बस आज मुझे यही कहना है, मेरा मन भर गया है। अगर ये लाइन आपके दिल में चुभी है तो समझ लीजिए ये कहानी आपकी भी है। अब वक्त है घर बचाने से पहले खुद को बचाने का, क्योंकि टूटी हुई औरत से कोई घर नहीं बचता। और यही है शक्ति की आवाज। अगर आपके दिल को ये वीडियो छू गई हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, हो सकता है किसी और के काम आ जाए, कोई और औरत टूटने से बच जाए। अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपको फिर और किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। हालात कैसे भी हों, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए, क्योंकि आप भी इस दुनिया में आई हैं, आपको भी जीने का हक है, पुरुषों की तरह और इंसानों की तरह। चलती हूँ मैं। जय माता दी।